सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी और आपकी किस्मत सिर्फ आपके अलार्म क्लॉक से जुड़ी है। हाँ, एक साधारण आदत, सुबह जल्दी उठना, आपको न सिर्फ सक्सेसफुल बल्कि शायद मिलियनेयर भी बना सकती है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है, या ये सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस का एक इल्यूजन है? आज हम इसी का असली सच खोलेंगे, नेपोलियन हिल की सोच और मॉडर्न साइंस के डेटा के साथ। नेपोलियन हिल, जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच को अब तक की सबसे ज्यादा प्रभावशाली सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स में गिना जाता है, उन्होंने अपनी फिलॉसफी में बार बार एक ही बात दोहराई, सक्सेस हमेशा एक वेल डिसिप्लिन्ड रूटीन से आती है। और इस वेल डिसिप्लिन्ड रूटीन की सबसे पहली और बुनियादी कड़ी होती है सुबह जल्दी उठना। जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए लक चाहिए, सही कनेक्शंस चाहिए या कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट चाहिए। लेकिन सच ये है कि अगर आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स और थिंकर्स की आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। वे सब अपनी मॉर्निंग को सेक्रेड मानते हैं। अर्ली राइजिंग उनके लिए सिर्फ हैबिट नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल टूल है जो उन्हें हर दिन बाकी लोगों से आगे बढ़ने का मौका देता है। रिसर्च भी यही कंफर्म करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की एक स्टडी के अनुसार जो लोग सुबह 5-6 बजे के बीच उठते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल औसतन 40% ज्यादा पाया गया उन लोगों से जो देर से उठते हैं। अब सोचिए, प्रोडक्टिविटी का ये फर्क एक दिन या एक हफ्ते का नहीं है, बल्कि सालों और दशकों में एक्यूमुलेट होता है। इसका मतलब है कि अगर दो लोग बिल्कुल एक जैसी इंटेलिजेंस और रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट करें तो सिर्फ सुबह उठने की आदत उन्हें अलग अलग रास्तों पर ले जाएगी, एक सक्सेस की तरफ, दूसरा मीडियोक्रिटी की तरफ। अर्ली राइजिंग का असर सिर्फ आपके टाइम टेबल पर नहीं होता, बल्कि आपके ब्रेन केमिस्ट्री पर भी गहरा असर डालता है। न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि सुबह के शुरुआती घंटों में हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स नेचुरली एलिवेटेड होते हैं, और यही हार्मोन हमारे अलर्टनेस और फोकस के लिए जिम्मेदार है। जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और उस समय का सही इस्तेमाल करता है, जैसे गोल सेटिंग, प्लानिंग, डीप वर्क या मेडिटेशन, तो उसका दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और क्रिएटिव स्टेट में होता है। इसके उलट जो लोग लेट उठते हैं वे अक्सर दिन का सबसे पावरफुल मेंटल स्टेट ही मिस कर देते हैं। सोचिए, आपका दिमाग वो सुपर कंप्यूटर है जिसे नेचर ने हर सुबह एक लिमिटेड टाइम के लिए फुल स्पीड पर चलने का मौका दिया है। अब सवाल है, क्या आप उस गोल्डन टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं या उसे नींद में वेस्ट कर रहे हैं? यही फर्क विनर्स और एवरेज लोगों में पड़ता है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी में कंट्रोल एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। उनका कहना था कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने माइंड और हैबिट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, और सुबह जल्दी उठना इसका पहला प्रैक्टिकल स्टेप है। जब आप अलार्म के पहले स्नूज बटन नहीं दबाते बल्कि उठ जाते हैं, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं, मैं कंट्रोल में हूं, मेरी जिंदगी मेरे हाथों में है। ये छोटा सा एक्ट दिन की शुरुआत में ही डिसिप्लिन और सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल बन जाता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी भी इसे सपोर्ट करती है। रिसर्च बताती है कि जब लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन पर कंट्रोल हासिल करते हैं तो उनके बाकी डिसीजंस और हैबिट्स भी काफी डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। इसे स्पिलओवर इफेक्ट कहते हैं। एक पॉजिटिव हैबिट धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफस्टाइल को रिप्रोग्राम कर देती है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक रोज सुबह 3:45 AM उठते हैं ताकि वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने इनबॉक्स और स्ट्रैटेजी पर ध्यान दे सकें। स्टारबक्स के फाउंडर हावर्ड शल्ट्ज सुबह 4:30 AM पर अपना वर्कआउट शुरू करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि स्ट्रांग बॉडी यार्न स्ट्रांग डिसीजंस। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनकी लिखी हुई 13 वर्च्यूज आज भी टाइम मैनेजमेंट की सबसे प्रैक्टिकल गाइड मानी जाती है, उन्होंने खुद अपनी डायरी में लिखा है कि सुबह 5 बजे उठकर दिन के पहले 2 घंटे सिर्फ प्लानिंग और रीडिंग में लगाना उनकी सक्सेस की सबसे बड़ी आदत थी। मॉडर्न इंडिया में भी पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 5 बजे उठकर योगा और मेडिटेशन करते हैं, डिस्पाइट हैविंग वन ऑफ द बिजिएस्ट स्केड्यूल्स इन द वर्ल्ड। अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे बिजी और पावरफुल लोग सुबह जल्दी उठने को प्रायोरिटी दे सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं? लेकिन यहां एक और गहरी बात समझना जरूरी है। अर्ली राइजिंग सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने का तरीका नहीं है। अगर आप रात में 2 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठकर खुद को टॉर्चर करते हैं, तो ये आदत कभी टिकेगी नहीं। असली फॉर्मूला है सर्केडियन रिदम को अलाइन करना। हमारा बॉडी क्लॉक यानी बायोलॉजिकल साइकिल सूरज की नेचुरल लाइट के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप सूरज के साथ उठते हैं
तो आपका ब्रेन मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन कम करता है और सेरोटोनिन और डोपामीन बढ़ाता है। ये वही केमिकल्स हैं जो आपको मोटिवेटेड, हैप्पी और फोकस्ड बनाते हैं। इसलिए नेपोलियन हिल और बाकी थिंकर्स सुबह उठने की इंपॉर्टेंस को सिर्फ प्रोडक्टिविटी की नज़र से नहीं, बल्कि होलिस्टिक लाइफस्टाइल की नज़र से देखते थे। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सालों साल तक देर से उठता है तो क्या होता है? उसका ब्रेन हर दिन उस गोल्डन आवर को खो देता है। उसका दिन दूसरों के कंपैरिजन में देर से स्टार्ट होता है, जिससे उसे हमेशा लैग महसूस होता है। वो अक्सर रिएक्टिव मोड में जीता है, यानी सिचुएशंस को सिर्फ रिस्पॉन्ड करता है, प्रोएक्टिव होकर लीड नहीं करता। इसी वजह से लेट राइजर्स का स्ट्रेस लेवल साइंटिफिकली ज्यादा पाया गया है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी में साफ दिखाया गया कि अर्ली राइजर्स एम्प्लॉयज न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव थे, बल्कि उनके लीडर्स द्वारा प्रोएक्टिव एंड लीडरशिप मटीरियल के रूप में देखा गया। यानी यह हैबिट आपके करियर ग्रोथ को भी डायरेक्ट तरीके से प्रभावित करती है। इसका एक और सरप्राइजिंग साइड है वेल्थ क्रिएशन। मॉर्निंग रूटीन और वेल्थ का कनेक्शन आपको सुपरफिशियल लग सकता है, लेकिन नंबर्स इसको प्रूव करते हैं। वर्ल्ड्स टॉप 100 बिलियनियर्स में से 65% रेगुलरली सुबह 5-6 बजे के बीच उठते हैं। मॉर्निंग के ये 2-3 एक्स्ट्रा आवर्स ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाते हैं। ये एक्स्ट्रा आवर्स वो इन्वेस्ट करते हैं बुक्स पढ़ने में, जर्नलिंग में, डीप थिंकिंग में और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। लेट उठने वाले लोग जहां दिन भर में सिर्फ एग्जीक्यूशन में बिजी रहते हैं, वहीं अर्ली राइजर्स दिन की शुरुआत स्ट्रैटेजी और विजन से करते हैं, और यही गैप उन्हें लॉन्ग टर्म में वेल्थ और सक्सेस तक ले जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, अगर सुबह जल्दी उठना इतना पावरफुल है तो हर कोई इसे क्यों नहीं अपना पाता? इसका जवाब सिंपल है, कंफर्ट जोन। हमारी बॉडी और माइंड हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनते हैं। अलार्म बजेगा और दिमाग कहेगा 5 मिनट्स और, लेकिन वही 5 मिनट्स धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को पीछे धकेलते रहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना, ताकि लॉन्ग टर्म गेन मिल सके। जब आप सुबह अलार्म बजने पर उठ जाते हैं तो आप केवल नींद को नहीं हरा रहे होते, आप अपनी लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और एक्सक्यूजेस को भी हराते हैं। और यही जीत धीरे धीरे सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनती है। नेपोलियन हिल के वर्ड्स में, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। तो अगर आपको सुबह उठना कठिन लगता है तो समझिए यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। यही वो एडवर्सिटी है जिसे हराकर आप बाकी लोगों से अलग खड़े होंगे। डिसिप्लिन हमेशा सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन वो सैक्रिफाइस कभी वेस्ट नहीं जाता। सुबह जल्दी उठना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, एक बायोलॉजिकल एडवांटेज है, एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है और एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी है। ये आपके दिमाग को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके वेल्थ को और आपके पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल देता है। नेपोलियन हिल का सक्सेस फॉर्मूला असल में इसी सिंपल लेकिन पावरफुल आदत से शुरू होता है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि क्या आप इस फॉर्मूला को अपनाने के लिए तैयार हैं, या आप कल सुबह भी स्नूज बटन दबाकर वही जिंदगी जीते रहेंगे जो आपको मीडियोक्रिटी की तरफ ले जा रही है। सुबह का समय हमेशा से रहस्यमयी और शक्तिशाली माना गया है। हमारे पूर्वज इसे ब्राह्मा मुहूर्ता कहते थे। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे पीक ब्रेन परफॉर्मेंस आवर्स कहता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सुबह के पहले कुछ घंटे इंसान के माइंड पावर को अनलॉक करने की सबसे बड़ी चाबी है। न्यूरोसाइंस के अनुसार सुबह के समय हमारे शरीर में कॉर्टिजोल लेवल्स नेचुरली हाई होते हैं। कॉर्टिजोल को अक्सर स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका सही अर्थ सिर्फ स्ट्रेस नहीं है। सुबह के समय यही कॉर्टिजोल हमारी अलर्टनेस, फोकस और क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही सूरज निकलता है, आपका ब्रेन अपनी सबसे एक्टिव, सबसे रिस्पॉन्सिव और सबसे केपेबल स्टेट में होता है। यही कारण है कि साइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स बार बार कहते हैं कि मॉर्निंग आवर्स को किसी भी गहरी मेंटल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसी समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। अब जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है और उस समय को अपने ग्रोथ, लर्निंग या प्लानिंग में इन्वेस्ट करता है, तो उसे ऑटोमेटिक एडवांटेज मिल जाता है। उसके पास ना सिर्फ ज्यादा घंटे होते हैं, बल्कि वो घंटे क्वालिटी आवर्स होते हैं। रिसर्च दिखाती है कि अर्ली मॉर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग का लेवल पीक पर होता है। इसी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे ग्रेट थिंकर्स सुबह 5 बजे उठकर अपनी डायरी में सबसे पहले ये सवाल लिखते थे, व्हाट गुड शैल आई डू टुडे? यह सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं था,
बल्कि अपने दिमाग को एक्टिवेट करने और दिन की डायरेक्शन तय करने का पावरफुल तरीका था। इसी तरह टिम कुक, जो एप्पल जैसी ट्रिलियन डॉलर कंपनी को लीड करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले अपने मेल्स और स्ट्रेटेजिक थॉट्स पर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि यही वो समय है जब उनका दिमाग सबसे ज्यादा क्लियर और फोकस्ड रहता है। नरेंद्र मोदी, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज शायद दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स जॉब्स में से एक हैं, वो भी सुबह योगा और मेडिटेशन के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। यह दिखाता है कि सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट टाइमिंग से भी जुड़ी है। न्यूरोसाइंस ने इसे और गहराई से प्रूव किया है। सुबह के समय हमारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे एक्टिव होता है। यही वो हिस्सा है जो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है। लेट नाइट में जब हम थके हुए होते हैं तो यही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लगिश हो जाता है और हमारा दिमाग सिर्फ रूटीन या रिएक्टिव काम करने लायक बचता है। यही कारण है कि लेट नाइट स्क्रोलिंग या रैंडम वर्क शायद ही कभी हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देता है, लेकिन सुबह जब कॉर्टिजोल और डोपामीन लेवल्स नेचुरल तरीके से हाई होते हैं तो ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। यही समय सबसे आइडियल होता है किसी बुक को पढ़ने, किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर सोचने, किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी करने या नए आइडियाज जनरेट करने के लिए। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्रिएटिविटी और फोकस का सबसे अच्छा समय सुबह क्यों होता है? इसका जवाब हमारे सर्केडियन रिदम में छुपा है। सर्केडियन रिदम हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है और यह सनलाइट से जुड़ा होता है। जब सूरज उगता है तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन, स्लीप हार्मोन, कम हो जाता है और सेरोटोनिन और कॉर्टिजोल बढ़ जाते हैं। यही हार्मोनल कॉम्बिनेशन हमें अलर्ट और एनर्जेटिक फील कराता है। एंशिएंट इंडियन योगीज ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। वो कहते थे कि सनराइज के समय मेडिटेशन करने से मन सबसे शांत और रिसेप्टिव होता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि इस समय ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी हाईएस्ट होती है, यानी आपका दिमाग सबसे ज्यादा अडेप्टेबल और सीखने के लिए तैयार होता है। अब सोचिए, अगर आप सुबह 5 बजे उठकर 30 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 30 मिनट पढ़ाई या प्लानिंग करते हैं और फिर हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप दिन के पहले ही 2 घंटे में अपने ब्रेन को पीक पर पहुंचा चुके होते हैं। वहीं अगर आप देर से उठते हैं तो आपका दिमाग उस गोल्डन विंडो को मिस कर देता है। उसके बाद दिन का शोर शराबा, फोन कॉल्स, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस आपके ब्रेन को रिएक्टिव मोड में धकेल देते हैं। यही कारण है कि लेट राइजर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका दिन डिसऑर्गेनाइज्ड रहता है और उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल खो चुके हैं। साइंस इस डिफरेंस को मेजर भी कर चुकी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और उस समय को माइंडफुल एक्टिविटीज में लगाते हैं, उनकी एवरेज आईक्यू परफॉर्मेंस और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी 5 से 30% ज्यादा होती है लेट राइजर्स से। हार्वर्ड की एक दूसरी स्टडी ने प्रूव किया कि मॉर्निंग मेडिटेटर्स का स्ट्रेस लेवल पूरे दिन 25% कम रहता है। यानी सुबह का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट पूरे दिन के इमोशनल और इंटेलेक्चुअल रिटर्न को मल्टीपल कर देता है। अब इसको रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से देखें। स्टीव जॉब्स हर सुबह उठकर मिरर के सामने खुद से एक सवाल पूछते थे, इफ टुडे वर द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ, वुड आई वॉन्ट टू डू व्हाट आई एम अबाउट टू डू टुडे? यह सवाल सिर्फ उनकी क्लैरिटी नहीं बढ़ाता था, बल्कि उन्हें हर सुबह अपने प्रायोरिटी और पर्पस की याद दिलाता था। इसी तरह रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप फाउंडर, सुबह 5 बजे उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज और प्लानिंग करते हैं। उनका कहना है कि यह रूटीन उन्हें पूरे दिन ज्यादा एनर्जेटिक और पॉजिटिव रखता है। यह सब एग्जाम्पल्स इस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ हैं कि मॉर्निंग आवर्स सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि माइंड पावर को मैक्सिमाइज करने का सबसे बड़ा तरीका है। अब एक और पहलू समझिए। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, ईमेल्स और एंडलेस नोटिफिकेशंस हमारे ब्रेन को कॉन्स्टेंटली ओवरलोड करते रहते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि हर डिस्ट्रैक्शन के बाद आपका ब्रेन वापस डीप फोकस मोड में आने में 20-25 मिनट लगाता है। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही फोन चेक कर लेते हैं तो आपने दिन की सबसे पावरफुल मेंटल स्टेट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स सुबह के पहले 60 मिनट्स को डिजिटल डिटॉक्स आवर मानने की सलाह देते हैं। इस समय जर्नलिंग, रीडिंग या मेडिटेशन करने से आपका ब्रेन लॉन्ग टर्म फोकस के लिए ट्रेन होता है। इसे ही जेम्स क्लियर, एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर, कॉम्पाउंड हैबिट्स कहते हैं। छोटी छोटी मॉर्निंग प्रैक्टिसेस जो टाइम के साथ आपके पूरे माइंड और कैरेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। और यहां पर एक बहुत इमोशनल लेकिन प्रैक्टिकल इंसाइट है। मॉर्निंग आवर्स
सिर्फ प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी के लिए नहीं होते, बल्कि ये वो समय है जब इंसान अपने सोल से कनेक्ट कर सकता है। दिन भर की दौड़ भाग में हमें खुद से बात करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन सुबह की खामोशी, जब बाकी दुनिया सो रही होती है, तब आपका दिमाग और दिल दोनों सबसे ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। यही वजह है कि कई लोग जर्नलिंग करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ग्रैटिट्यूड और माइंडफुलनेस मॉर्निंग में करने से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रिस्क 30% तक कम हो जाता है। सुबह का समय सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, बल्कि आपके ब्रेन और सोल के लिए भी एक डिवाइन गिफ्ट है। कॉर्टिजोल और डोपामीन का नेचुरल बूस्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पीक एक्टिविटी, डिस्ट्रैक्शंस की अनुपस्थिति और स्पिरिचुअलिटी का गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये सब फैक्टर्स मिलकर मॉर्निंग को आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल वेपन बना देते हैं। यही वो रीजन है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन, टिम कुक और नरेंद्र मोदी जैसे लोग अपनी डे की शुरुआत मॉर्निंग आवर्स से करते हैं। यह सिर्फ हैबिट नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस डिसीजन है अपने दिमाग की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने का। अब सवाल वही है, जब आपका दिमाग खुद नेचर के हिसाब से हर सुबह 2-3 घंटे के लिए सबसे पावरफुल मोड में जाता है, तो क्या आप उस पावर को यूज करेंगे या उसे नींद और मोबाइल स्क्रीन में वेस्ट कर देंगे? विनर्स वही होते हैं जो इस नेचुरल एडवांटेज को समझते हैं और उसे अपना सबसे बड़ा वेपन बना लेते हैं। जब हम सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे केवल प्रोडक्टिविटी और सक्सेस से जोड़ते हैं, लेकिन असली सच इससे कहीं गहरा है। यह आपकी सेहत, आपके शरीर और आपकी उम्र तक को बदल देता है। मॉडर्न मेडिकल रिसर्च बार बार साबित कर चुकी है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, उनमें हार्ट डिजीज और डिप्रेशन का रिस्क 20-25% कम पाया जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में हार्ट अटैक और डिप्रेशन इंसानी जीवन के सबसे बड़े साइलेंट किलर्स बन चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कहते हैं कि हर साल दुनिया भर में करोड़ों लोग सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, और डिप्रेशन अब ग्लोबल लेवल पर लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी माना जाता है। ऐसे में अगर सिर्फ सुबह जल्दी उठने जैसी साधारण आदत आपको इन खतरों से बचा सकती है, तो इसका महत्व कितना बड़ा है, यह हमें गहराई से समझना चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक लैंडमार्क स्टडी बताती है कि अर्ली राइजर्स की एवरेज लाइफ सेटिस्फैक्शन, यानी उनकी खुशी और जीवन से संतुष्टि, लेट राइजर्स की तुलना में 25% ज्यादा होती है। इसका सीधा मतलब है कि सुबह जल्दी उठना केवल आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके इमोशनल और फिजिकल वेलबीइंग को भी फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसका कारण क्या है? असल में हमारा शरीर एक जटिल मशीन है और इसकी हर फंक्शन एक बायोलॉजिकल क्लॉक से जुड़ी होती है। जब हम सूरज के साथ उठते हैं, तो हमारा सर्केडियन रिदम परफेक्टली अलाइन हो जाता है। सर्केडियन रिदम हमारे शरीर के हार्मोन्स, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है। अर्ली राइजर्स का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ज्यादा एफिशिएंट पाया गया है, जिसका मतलब है कि उनका शरीर एनर्जी को बेहतर तरीके से यूज करता है और उन्हें दिन भर लेथर्जी महसूस नहीं होती। इसके विपरीत लेट राइजर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनका डाइजेशन स्लो है, उनका एनर्जी लेवल फ्लक्चुएट करता है और उन्हें बार बार फटीग महसूस होता है। यही वजह है कि ओबेसिटी और डायबिटीज जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लेट स्लीपर्स में ज्यादा कॉमन हैं। हार्ट हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुबह जल्दी उठना आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डायरेक्ट फायदा पहुंचाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग रात देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनमें हाई ब्लड प्रेशर और इरेगुलर हार्ट बीट की समस्या ज्यादा देखी जाती है। इसके विपरीत अर्ली राइजर्स का ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बैलेंस्ड रहता है, जिससे उनका हार्ट ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। सिंपल टर्म्स में कहें तो जब आप सूरज के साथ उठते हैं और सुबह हल्की एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका हार्ट हर दिन एक नेचुरल वर्कआउट लेता है। यही रोजाना का छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाता है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो सुबह जल्दी उठना डिप्रेशन और एंग्जाइटी के खिलाफ एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करता है। साइंस बताती है कि जब आप सुबह उठते ही सूरज की रोशनी अब्जॉर्ब करते हैं, तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। सेरोटोनिन वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके मूड को स्टेबलाइज करता है और डिप्रेशन को कम करता है। इसके अलावा अर्ली राइजर्स के पास दिन की शुरुआत में ही खुद के लिए टाइम होता है। मेडिटेशन, रीडिंग या वॉक जैसी एक्टिविटीज उन्हें मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस देती हैं। लेट राइजर्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका दिन शुरू होते ही वो दुनिया के केओस में फंस जाते हैं।
ईमेल्स, डेडलाइंस, सोशल मीडिया, और उन्हें खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। यही इम्बैलेंस धीरे धीरे क्रॉनिक स्ट्रेस और डिप्रेशन में बदल जाता है। अब लाइफस्टाइल टिप्स की बात करते हैं। हार्वर्ड स्टडी ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सुबह 30 मिनट की वॉक या योगा करता है तो उसका पूरे दिन का एनर्जी साइकिल रीसेट हो जाता है। वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है और बॉडी नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो आपको हैप्पी हार्मोन्स देती हैं। योगा और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपके नर्वस सिस्टम को बैलेंस करते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और फोकस बढ़ता है। इमेजिन कीजिए, अगर हर सुबह आप सिर्फ 30 मिनट अपने शरीर और दिमाग को डेडिकेट करें तो आपका दिन कितना अलग महसूस होगा। यही कारण है कि मॉडर्न डॉक्टर्स अब इसे मॉर्निंग थेरेपी कहते हैं। इमोशनल साइड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुबह जल्दी उठना आपको वो रेयर क्वाइट टाइम देता है जिसमें आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। दिन भर की भागदौड़ में हमें अक्सर खुद से बात करने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन सुबह की खामोशी, हल्की ठंडी हवा, चिड़ियों की आवाज और राइजिंग सन आपके दिमाग और दिल को एक अलग ही शांति देते हैं। साइकोलॉजी बताती है कि ये छोटी छोटी चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती हैं और आपका मूड पूरे दिन पॉजिटिव रहता है। यही वजह है कि अर्ली राइजर्स में लाइफ सेटिस्फैक्शन ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ मैकेनिकल तरीके से नहीं बल्कि माइंडफुल तरीके से जीते हैं। अब एक इमोशनल लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव सोचिए। मान लीजिए कि आपका कोई प्रियजन हार्ट अटैक या डिप्रेशन से जूझ रहा है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लाइफस्टाइल में बदलाव ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है, और इस बदलाव का पहला स्टेप है वेकअप अर्ली। इमेजिन कीजिए, अगर सिर्फ नींद का स्केड्यूल बदलने से किसी की लाइफ बच सकती है तो क्या यह आदत प्राइसलेस नहीं है? हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती हैं। हमारे ग्रंथों में ब्रह्मा मुहूर्ता का महत्व बताया गया है, जो सनराइज से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। योग शास्त्र कहता है कि इस समय बॉडी और माइंड दोनों प्योर होते हैं और कोई भी साधना या हेल्थ प्रैक्टिस इसका 4 गुना फायदा देती है। मॉडर्न साइंस भी इस बात को वैलिडेट करती है कि मॉर्निंग टाइम में ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर और हार्मोन लेवल्स परफेक्टली बैलेंस्ड रहते हैं, जिससे शरीर और दिमाग दोनों पीक पर काम करते हैं। जल्दी उठना सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है, ये एक हेल्थ रेवोल्यूशन है। ये आपके हार्ट को स्ट्रांग बनाता है, डिप्रेशन से बचाता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है और लाइफ सेटिस्फैक्शन को मल्टीपल कर देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक हैबिट बदल सकते हैं तो वह यही होनी चाहिए, सूरज के साथ उठना। ये छोटी सी आदत आपको न सिर्फ लंबी उम्र देगी बल्कि एक खुशहाल और एनर्जेटिक जिंदगी भी देगी। अब सवाल यह है कि जब हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस तीनों का सीक्रेट आपके अलार्म क्लॉक में छुपा है, तो क्या आप इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे या फिर एक और साल इसी बहाने के साथ गुजार देंगे कि कल से जल्दी उठना शुरू करूंगा? जब हम वेल्थ और सक्सेस की बात करते हैं तो लोग अक्सर स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस मॉडल्स और फाइनेंशियल प्लानिंग की बातें करते हैं, लेकिन असली सच ये है कि दुनिया के सबसे बड़े धनवान और सक्सेसफुल लोग अपनी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ स्ट्रैटेजी या टैलेंट को नहीं बल्कि अपनी लाइफस्टाइल और हैबिट्स को भी देते हैं। और उन हैबिट्स में सबसे कॉमन है सुबह जल्दी उठना। यह कोई संयोग नहीं है कि वर्ल्ड्स टॉप 100 बिलियनियर्स में से 65% सुबह 5-6 बजे के बीच उठते हैं। इसका मतलब यह है कि वेल्थ क्रिएशन और अर्ली राइजिंग के बीच एक सीधा कनेक्शन है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों सुबह जल्दी उठना पैसे कमाने और अमीर बनने से जुड़ा हुआ है? असल में इसका कारण बहुत सिंपल लेकिन गहरा है, टाइम लेवरेज। हर इंसान के पास दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उन घंटों का सबसे प्रोडक्टिव इस्तेमाल करता है। अर्ली राइजर्स अपने कॉम्पिटिटर्स से 2-3 घंटे का हेड स्टार्ट ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर कोई बिजनेसमैन सुबह 5 बजे उठकर प्लानिंग, रीडिंग और गोल सेटिंग में 3 घंटे इन्वेस्ट करता है और उसका कॉम्पिटिटर सुबह 8 बजे उठता है, तो हर दिन वो बिजनेसमैन 3 घंटे आगे निकलता है। यह गैप अगर आप 1 महीने या साल में जोड़कर देखें तो यह हजारों घंटों का फर्क बन जाता है। यही क्यूमुलेटिव एडवांटेज लॉन्ग टर्म में वेल्थ और पावर में कन्वर्ट हो जाता है। हावर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के फाउंडर, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हैं। वो हर दिन सुबह 4:30 बजे उठकर अपनी डे की शुरुआत करते हैं। शुल्ट्ज कहते हैं कि यह आदत उन्हें क्लैरिटी और डिसिप्लिन देती है, और यही क्लैरिटी उनके बिजनेस एम्पायर के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है। इसी तरह एप्पल के सीईओ टिम कुक
सुबह 3:45 बजे उठकर अपने मेल्स और स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। उनका मानना है कि जब बाकी दुनिया सो रही होती है तब वो सबसे टफ और इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए फ्री और फोकस्ड होते हैं। रिचर्ड ब्रांसन, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर, भी सुबह 5 बजे उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और प्लानिंग से करते हैं। इन सभी बिलियनियर्स का एक ही कॉमन बिलीफ है, मॉर्निंग आवर्स आर द गोल्डन आवर्स फॉर वेल्थ क्रिएशन। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि वेल्थ और मॉर्निंग के बीच एक्चुअल कनेक्शन कैसे काम करता है। इसका जवाब 3 सिंपल पॉइंट्स में है: लर्निंग, प्लानिंग और गोल सेटिंग। सबसे पहले बात करते हैं लर्निंग की। वेल्थी लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है रीड 500 पेजेस एवरी सिंगल डे। बफेट और बिल गेट्स जैसे बिलियनियर्स अपने दिन की शुरुआत पढ़ाई और नए ज्ञान से करते हैं। अब सोचिए, अगर आप सुबह 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई या नई स्किल सीखने में लगाते हैं तो साल भर में आप हजारों घंटे की नॉलेज गेन कर लेंगे। यही नॉलेज और इंसाइट्स आपके बिजनेस, जॉब या इन्वेस्टमेंट्स में आपको बाकी लोगों से अलग खड़ा करती हैं। दूसरा पॉइंट है प्लानिंग। अर्ली राइजर्स अपने दिन को दूसरों से बेहतर प्लान करते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी बताती है कि अर्ली राइजर्स एम्प्लॉयज को उनके लीडर्स प्रोएक्टिव और लीडरशिप मटेरियल मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाकी लोग दिन की शुरुआत में ही केओस और हरी में होते हैं तब अर्ली राइजर्स पहले से अपने गोल्स, मीटिंग्स और प्रायोरिटीज तय कर चुके होते हैं। यही ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड अप्रोच उनके रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर देती है। इमेजिन कीजिए कि आपका कॉम्पिटिटर दिन की शुरुआत स्ट्रेस और कंफ्यूजन से करता है और आप सुबह ही अपने टॉप 3 गोल्स तय करके क्लैरिटी के साथ काम शुरू करते हैं। ऑब्वियस है कि लॉन्ग टर्म में आपका एडवांटेज बहुत बड़ा होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है गोल सेटिंग। नेपोलियन हिल ने कहा था कि डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। अर्ली मॉर्निंग का समय गोल सेटिंग के लिए बेस्ट होता है क्योंकि इस समय आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन से फ्री होता है और आप अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पर क्रिस्टल क्लियर फोकस कर सकते हैं। यही क्लैरिटी आपको सही फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजंस लेने में मदद करती है। और जब डिसीजंस कंसिस्टेंटली सही होते हैं तो वेल्थ अपने आप अट्रैक्ट होती है। अब एक और इंटरेस्टिंग एंगल देखें। मॉर्निंग रूटीन का वेल्थ से कनेक्शन सिर्फ प्रोडक्टिविटी या प्लानिंग से नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से भी है। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत डिसिप्लिन और कंट्रोल से करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। यह सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रिस्की लेकिन रिवॉर्डिंग डिसीजंस लेने के लिए तैयार करता है। और बिजनेस और वेल्थ क्रिएशन में सबसे क्रिटिकल स्किल यही है, सही समय पर सही रिस्क लेना। अर्ली राइजर्स इस हैबिट से नेचुरली बोल्ड और डिसाइसिव बन जाते हैं क्योंकि वो हर सुबह खुद को डिसिप्लिन और कंट्रोल का सिग्नल देते हैं। हिस्ट्री भी इसी कनेक्शन को सपोर्ट करती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो खुद सक्सेसफुल इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी, वेल्थी एंड वाइज। यह सिर्फ एक पोएटिक लाइन नहीं बल्कि सेंचुरीज का प्रूवन फॉर्मूला है। एंशिएंट इंडिया में भी कहा गया है कि सूर्य के साथ उठने वाला व्यक्ति धन, विद्या और आयु तीनों में वृद्धि करता है। इसका मतलब यह है कि वेल्थ और मॉर्निंग का कनेक्शन कल्चरल और हिस्टोरिकल लेवल पर भी यूनिवर्सल माना गया है। अब रियल वर्ल्ड डेटा पर वापस आते हैं। फोर्ब्स की एक एनालिसिस ने पाया कि अधिकांश बिलियनियर्स सुबह 5-6 बजे के बीच उठते हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इंद्रा नूई, टिम कुक, हावर्ड शुल्ट्ज, रिचर्ड ब्रांसन, सभी का एक ही कॉमन थ्रेड है, उनका मॉर्निंग रूटीन। बेजोस ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सुबह का शांत एनवायरनमेंट उन्हें अपने सबसे बड़े बिजनेस डिसीजंस लेने में क्लैरिटी देता है। इंद्रा नोई, पेप्सिको की फॉर्मर सीईओ, सुबह 4 बजे उठती थीं और अपने दिन की शुरुआत स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और फिटनेस से करती थीं, और यही डिसिप्लिन उन्हें एक $multi-billion कंपनी को डिकेड्स तक लीड करने में काम आया। अब इमेजिन कीजिए कि अगर आप भी इस फॉर्मूला को फॉलो करें। आप सुबह 5 बजे उठें, 30 मिनट एक्सरसाइज करें, 30 मिनट पढ़ाई या लर्निंग करें और 1 घंटा अपने पर्सनल या प्रोफेशनल गोल्स की प्लानिंग में लगाएं। इसका मतलब है कि आपने दिन की शुरुआत ही वेल्थ और सक्सेस की फाउंडेशन से की। और अगर आप यह रोज करें तो 1 साल में आपके पास हजारों घंटे का एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा। यह वही एडवांटेज है जो बिलियनियर्स को बिलियनियर्स बनाता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्रूथ है, वेल्थ सिर्फ पैसे कमाने से नहीं आती बल्कि पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करने और सही माइंडसेट डेवलप करने से आती है।
और मॉर्निंग रूटीन आपको यही माइंडसेट देता है। अर्ली राइजिंग का डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस लॉन्ग टर्म गेन्स में बदलते हैं। यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग और बिजनेस में भी काम करता है। जो लोग शॉर्ट टर्म कंफर्ट के बजाय लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करते हैं, वही वास्तव में वेल्थ क्रिएट करते हैं। मॉर्निंग और मनी का कनेक्शन सुपरफिशियल नहीं है, यह डीप साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कनेक्शन है। अर्ली राइजिंग आपको सिर्फ एक्स्ट्रा आवर्स नहीं देता, यह आपको क्लैरिटी, डिसिप्लिन, फोकस और कॉन्फिडेंस देता है। वो 4 क्वालिटीज जो हर बिलियनियर की सक्सेस स्टोरी के कोर में होती हैं। हावर्ड शुल्ट्ज का 4:30 AM अलार्म सिर्फ उनकी आदत नहीं, बल्कि उनके एम्पायर की नींव है। रिचर्ड ब्रांसन का सनराइज के साथ उठना सिर्फ लाइफस्टाइल चॉइस नहीं, बल्कि उनकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का सीक्रेट है। और अगर दुनिया के सबसे बिजी और पावरफुल लोग यह हैबिट अपना सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? अब सवाल वही है, जब बिलियनियर्स और लेजेंड्स अपनी सक्सेस का सीक्रेट आपके सामने रख रहे हैं, तो क्या आप भी उस ब्लूप्रिंट को अपनाएंगे, या फिर हर सुबह स्नूज बटन दबाकर अपनी जिंदगी के सबसे वैल्यूएबल आवर्स को खोते रहेंगे? अगर आज की दुनिया में किसी एक चीज को सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाए, जो हमारी सुबह की शक्ति को छीन लेता है, तो वो है मोबाइल फोन स्क्रोलिंग। सोचिए, आप सुबह उठते ही जैसे ही आंख खोलते हैं, सबसे पहले किस चीज की तरफ हाथ बढ़ता है? अलार्म बंद करने के बाद सीधा मोबाइल स्क्रीन। व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, एंडलेस नोटिफिकेशंस, न्यूज अलर्ट्स। और इस तरह आपकी सुबह की सबसे प्योर और पावरफुल एनर्जी एक छोटे से चमकते स्क्रीन में बर्बाद हो जाती है। यही आज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। मोबाइल फोन, जो कभी कम्युनिकेशन और प्रोग्रेस का सिंबल था, वो अब हमारी मेंटल हेल्थ और फोकस का सबसे बड़ा एनिमी बन चुका है। स्टडीज बार बार यह दिखा चुकी हैं कि जो लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, उनका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल पूरे दिन एलिवेटेड रहता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मॉर्निंग स्टार्ट ही होती है एंग्जाइटी और कंपैरिजन से, और वो एंग्जाइटी आपके पूरे दिन को कंट्रोल करती है। अब साइंस को समझते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा स्टेट से अल्फा स्टेट की ओर ट्रांजिशन कर रहा होता है। यह वही स्टेट है जिसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है, यानी आपका दिमाग किसी भी न्यू थॉट या इमोशन को बहुत गहराई से अब्जॉर्ब करता है। अगर इस समय आप मोबाइल पर सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत दूसरे लोगों की जिंदगी, उनके हाईलाइट रील्स, उनके ओपिनियंस और उनके केओस से भर जाता है, और यही आपकी मेंटल प्रोग्रामिंग बन जाती है। सोचिए, सुबह का पहला थॉट आपका अपना नहीं, बल्कि किसी और का क्यूरेटेड इंस्टाग्राम रील या रैंडम न्यूज अलर्ट है। यही कारण है कि लोग कंप्लेन करते हैं कि उनका दिन हमेशा डिस्ट्रैक्ट और डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों रहता है, क्योंकि उन्होंने सुबह से ही अपने ब्रेन को गलत इनपुट दे दिया होता है। साइकोलॉजी कहती है कि मॉर्निंग का पहला आवर आपकी पूरी दिन की इमोशनल ब्लूप्रिंट सेट करता है। अगर आप सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करते हैं, तो आपका दिमाग डोपामाइन ओवरलोड का शिकार हो जाता है। छोटे छोटे लाइक्स, रील्स और नोटिफिकेशंस आपके ब्रेन को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब आपका दिमाग सुबह ही डोपामाइन से फ्लड हो जाता है, तो दिन भर नॉर्मल कामों में आपको इंटरेस्ट ही नहीं लगता। यही कारण है कि फोन एडिक्टेड लोग अक्सर कहते हैं, मेरा मन किसी सीरियस काम में नहीं लगता। और यह एडिक्शन धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और फाइनेंशियल ग्रोथ सबको खा जाता है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं गोल्डन आवर रूल, यानी सुबह के पहले 60 मिनट्स को सेक्रेड मानिए। इस दौरान आपका दिमाग फ्रेश और एम्प्टी होता है, और आप इस एम्प्टी कैनवस पर कोई भी कलर भर सकते हैं। सवाल यह है कि आप इस कैनवस पर मोबाइल का क्लटर भरते हैं या ग्रोथ के कलर्स। अगर आप इस गोल्डन आवर को जर्नलिंग, मेडिटेशन या रीडिंग में लगाते हैं, तो आपका पूरा दिन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जर्नलिंग से आप अपने थॉट्स और इमोशंस को साफ साफ देख पाते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग जर्नलिंग करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 25% कम और फोकस 30% ज्यादा होता है। मेडिटेशन आपके ब्रेन वेव्स को स्टेबलाइज करता है, जिससे आपका कॉर्टिजोल लेवल कंट्रोल में रहता है और आप पूरे दिन काल्म और बैलेंस्ड फील करते हैं। रीडिंग आपके दिमाग को नया नॉलेज और इंस्पिरेशन देती है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और क्रिएटिविटी बूस्ट होता है। अब इमेजिन कीजिए कि 2 लोग सुबह उठते हैं। पहला व्यक्ति उठते ही फोन चेक करता है। उसे सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की वेकेशन फोटोज, किसी सेलिब्रिटी की लग्जरी लाइफस्टाइल और ब्रेकिंग न्यूज में नेगेटिविटी दिखती है। उसका सबकॉन्शियस माइंड कंपैरिजन, जेलसी और एंग्जाइटी से भर जाता है। दिन भर वो डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड रहता है। दूसरा व्यक्ति फोन को छूता ही नहीं।
वो 10 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखता है, 20 मिनट मेडिटेशन करता है और 30 मिनट किसी इंस्पायरिंग बुक को पढ़ता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और मोटिवेशन से भर जाता है। ऑब्वियस है कि दोनों का दिन और दोनों की जिंदगी एक जैसी नहीं होगी। यही डिफरेंस सुबह के पहले घंटे से तय होता है। अब एक और शॉकिंग डेटा। डिलॉयट की एक स्टडी कहती है कि एवरेज स्मार्टफोन यूजर दिन में 80-100 बार अपना फोन चेक करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग ये है कि उनमें से 60% लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, यानी उनकी लाइफ का पहला इनपुट टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि यह हैबिट आपके ब्रेन की वायरिंग को परमानेंटली बदल देती है। आपका दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो जाता है और आपको लॉन्ग टर्म गोल्स बोरिंग लगने लगते हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वो पढ़ाई या काम पर कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। इसका असली कारण लैक ऑफ फोकस नहीं, बल्कि मॉर्निंग से शुरू हुआ डोपामीन एडिक्शन है। अब सोचिए, जब बिलियनियर्स और लीडर्स सुबह 5 बजे उठते हैं तो क्या वो उठते ही फोन स्क्रॉल करते हैं? नहीं। जेफ बेजोस अपनी मॉर्निंग स्लो और डिस्ट्रैक्शन फ्री रखते हैं ताकि वो अपने दिमाग को क्लैरिटी और बिग डिसीजंस के लिए प्रिपेयर कर सकें। ओपरा विनफ्री सुबह उठकर सबसे पहले मेडिटेशन करती हैं। बराक ओबामा अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान सुबह एक्सरसाइज और रीडिंग से दिन की शुरुआत करते थे ताकि उनका दिमाग पूरे दिन शार्प रहे। यह लोग जानते हैं कि सुबह का 1 घंटा उनके पूरे दिन और डिसीजंस का फाउंडेशन है। यही कारण है कि वो मोबाइल को मॉर्निंग रूटीन में जगह नहीं देते। अब प्रैक्टिकल टिप। अगर आपको फोन एडिक्शन से छुटकारा पाना है तो सबसे पहला स्टेप है, फोन को बेडरूम से बाहर रखिए। अलार्म क्लॉक अलग रखिए और फोन को हाथ की पहुंच से बाहर। दूसरा स्टेप, सुबह के पहले 60 मिनट्स के लिए एक छोटा सा रिचुअल बना लीजिए। यह रिचुअल कुछ भी हो सकता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना, मेडिटेशन, प्रेयर, लाइट योगा या किसी इंस्पायरिंग बुक के 10-20 पेजेस पढ़ना। तीसरा स्टेप, फोन यूज का फिक्स्ड टाइम बना लीजिए। अगर आप कॉन्शियसली तय करते हैं कि फोन सिर्फ 8 बजे के बाद ही यूज होगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए पैटर्न के लिए ट्रेन हो जाएगा। यहां एक बहुत इमोशनल लेकिन पावरफुल ट्रूथ है। टेक्नोलॉजी हमें एम्पावर करने के लिए बनी थी, लेकिन आज हम उसके स्लेव्स बन गए हैं। सुबह का समय, जो हमारी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है, हमने एक मशीन को सौंप दिया है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि वो जिंदगी में स्टक महसूस करते हैं। असल में वो स्टक नहीं है, उनका दिमाग मॉर्निंग से ही हाईजैक्ड है। अगर आप इस एक हैबिट को बदल दें, सुबह उठते ही फोन यूज बंद कर दें, तो आपकी जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। मॉर्निंग रिचुअल्स और मोबाइल एडिक्शन के बीच एक सीधी लड़ाई चल रही है। मोबाइल एडिक्शन आपकी जिंदगी को खा जाएगा, लेकिन मॉर्निंग रिचुअल्स आपको एक नई जिंदगी देंगे। चॉइस आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपनी सुबह को मोबाइल की स्लेवरी में दे दें, या चाहें तो जर्नलिंग, मेडिटेशन और रीडिंग जैसी हैबिट से अपने दिमाग को राजा बना दें। याद रखिए, सिर्फ 60 मिनट्स हर सुबह आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर आप इस पूरी जर्नी को सुन रहे हैं और अब भी आपके मन में ये सवाल है कि ठीक है, सब बातें समझ में आ गईं, लेकिन करना क्या है, शुरुआत कहाँ से करनी है, किस स्टेप से लाइफ बदलनी है, तो इसका जवाब है आपका मॉर्निंग सक्सेस ब्लूप्रिंट। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है, जो अगर आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर लिया तो आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। नेपोलियन हिल ने कहा था, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, बट ऑर्गेनाइज्ड एक्शन इज रियल पावर। और यही ऑर्गेनाइज्ड एक्शन है ये ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, सोने का टाइम फिक्स करें, 10-11 PM के बीच। हम अक्सर सुबह जल्दी उठने की बात करते हैं, लेकिन असली सीक्रेट सिर्फ अलार्म क्लॉक नहीं, बल्कि बेड टाइम है। साइंस साफ कहता है कि आपके ब्रेन और बॉडी को प्रॉपर रिकवरी के लिए 7-8 घंटे की नींद चाहिए। अगर आप रात 1-2 बजे तक जागते रहेंगे तो सुबह 5 बजे उठना टॉर्चर लगेगा और आपका दिमाग फॉगी रहेगा। इसलिए पहला स्टेप है रात का टाइम डिसिप्लिन में लाना। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों का स्लीप स्केड्यूल कंसिस्टेंट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी 30% ज्यादा होती है उन लोगों से जिनका सोने का टाइम रैंडम होता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज रात 10-30 बजे सो जाएं और सुबह 5-30 बजे उठें, तो आपको पूरे 7 घंटे की नींद मिलेगी। यह सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आपका मूड, फोकस और हेल्थ भी ट्रांसफॉर्म करेगा। अर्ली राइजिंग सिर्फ अलार्म का खेल नहीं है, यह बेड टाइम की रिस्पेक्ट से शुरू होता है। याद रखिए, आपका कल किस तरह का होगा यह आज रात तय होता है। स्टेप 2, सुबह उठते ही पानी पिएं और 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके शरीर को चाहिए वो है हाइड्रेशन।
पूरी रात आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहता है, और अगर आप दिन की शुरुआत कॉफी या टी से करते हैं तो डिहाइड्रेशन और बढ़ जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि सुबह पानी पीने से आपके ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होते हैं और मेटाबॉलिज्म जंप स्टार्ट होता है। यह सिंपल हैबिट आपके पूरे दिन की एनर्जी को रीप्रोग्राम कर सकती है। लेकिन फिजिकल बॉडी के साथ साथ इमोशनल बॉडी को भी फ्यूल चाहिए। इसलिए दूसरा हिस्सा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड का साइंस बहुत पावरफुल है। रिसर्च बताती है कि जो लोग रोज सिर्फ 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 23% कम और हैप्पीनेस इंडेक्स 23% ज्यादा होता है। यह प्रैक्टिस आपके दिमाग को स्कैर्सिटी से निकालकर अबंडेंस में शिफ्ट कर देती है। जब आप सुबह लिखते हैं, मैं अपने फैमिली के लिए थैंकफुल हूं, अपने हेल्थ के लिए थैंकफुल हूं, अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के लिए थैंकफुल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वायरिंग डेवलप करता है, और यही पॉजिटिविटी आपको पूरे दिन चैलेंजेस का सामना करने की ताकत देती है। स्टेप 3, 30 मिनट एक्सरसाइज। 30 मिनट लर्निंग, रीडिंग। मॉर्निंग ब्लूप्रिंट का सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है मूवमेंट और माइंड डेवलपमेंट। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं बल्कि ब्रेन के लिए है। हार्वर्ड स्टडी बताती है कि सिर्फ 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक या योगा करने से आपके ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, रिलीज होता है, जो आपके मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को बूस्ट करता है। यानी एक्सरसाइज आपके दिमाग को लिटरली अपग्रेड करती है। इसलिए मॉर्निंग एक्सरसाइज को कभी ऑप्शनल मत मानिए। यह आपके सक्सेस का बायोलॉजिकल फाउंडेशन है। लेकिन फिजिकल मूवमेंट के साथ साथ मेंटल नरिशमेंट भी जरूरी है। इसीलिए अगला स्टेप है लर्निंग या रीडिंग। नेपोलियन हिल कहते थे, सक्सेसफुल पीपल नेवर स्टॉप लर्निंग। अगर आप रोज सुबह सिर्फ 30 मिनट कोई बुक पढ़ते हैं, कोई ऑडियो बुक सुनते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं, तो आप साल भर में मिनिमम 25-30 बुक्स फिनिश कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपने सिर्फ अगले 5 साल में 150 बुक्स पढ़ लीं, तो आपका नॉलेज, माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग कितना पावरफुल होगा। यही हैबिट आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। स्टेप 4, डे की टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखें। अब आता है सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, क्लैरिटी। प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना दिन बिना प्लान के शुरू करते हैं। रिजल्ट, डिस्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन और वेस्टेड टाइम। लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी ऐसा नहीं करते। वो सुबह उठकर अपने टॉप 3 प्रायोरिटीज क्लियर कर लेते हैं। यह हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देती है कि आज मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सुबह लिखते हैं, टुडे आई फिनिश माई प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, आई कॉल एंड रिकनेक्ट विद वन ओल्ड क्लाइंट, आई स्पेंड 1 आवर ऑन लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली इन गोल्स को अचीव करने के लिए ट्यून हो जाएगा। स्टडीज दिखाती हैं कि रिटन गोल्स अचीव होने की प्रोबेबिलिटी 42% ज्यादा होती है वर्बल गोल्स की तुलना में। इसका मतलब सिर्फ पेन और पेपर आपकी प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकते हैं। अब सोचिए, यह 4 स्टेप्स कितने सिंपल हैं। रात को 10-30 बजे सोना, सुबह उठकर पानी पीना और ग्रैटिट्यूड लिखना, 30-30 मिनट एक्सरसाइज और लर्निंग करना, और फिर दिन की 3 प्रायोरिटीज लिखना। सुनने में ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी की आर्किटेक्चर बदल देती हैं। ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल ने कहा था, वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू। एक्सेलेंस देन इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। यानी एक्सेलेंस किसी एक बड़े काम से नहीं आती, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से आती है। और यही है मॉर्निंग सक्सेस ब्लूप्रिंट। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में कहा था कि सक्सेसफुल लोगों की सबसे कॉमन ट्रेट है ऑर्गेनाइज्ड मॉर्निंग रूटीन और सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करते हैं, तो आप सिर्फ अपने दिन को नहीं बल्कि अपनी डेस्टिनी को भी डिजाइन कर रहे हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपनी मॉर्निंग्स को मोबाइल एडिक्शन और रैंडम केओस में खोते रहेंगे, या इस ब्लूप्रिंट को अपनाकर अपने सपनों का लाइफ डिजाइन करेंगे? याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर नया चैप्टर सिर्फ एक नई सुबह से शुरू होता है, और वो सुबह आपके हाथ में है। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है सक्सेस, हेल्थ और इनर पीस का। ये वो आदत है जो एवरेज इंसान और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा करती है। ये वो डिसिप्लिन है जो आपकी जिंदगी को एवरेज से उठाकर ग्रेटनेस की ओर ले जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्टएक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। और आपकी मॉर्निंग्स भी वैसा ही सीड हैं।
अगर आपने इन छोटी छोटी आदतों को अपनाया तो आने वाले सालों में आपकी लाइफ उतनी ही पावरफुल और मीनिंगफुल होगी जितनी आप सपनों में देखते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। कल सुबह जब आपका अलार्म क्लॉक बजेगा, आप स्नूज दबाएंगे या अपनी किस्मत बदलने के लिए उठ खड़े होंगे? अगर आपको ये जर्नी वैल्यूएबल लगी तो इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी जिंदगी को नया मोड़ दे सकें। और याद रखिए, सपने वो नहीं जो आप रात में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सुबह जगाते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, कल सुबह आप किस वर्जन के साथ जागेंगे? एवरेज आप या वो आप जो अपना खुद का सक्सेस ब्लूप्रिंट लिख रहा है? सुबह की शुरुआत ही तय करती है कि आप एक नेता की तरह जिएंगे या फिर जिम्मेदारियों, डर, अनिश्चितताओं, समय और दुनिया की मार झेलने वाले किसी अधीनस्थ की तरह। ये सब कुछ आपके रोजाना के पहले 10 मिनट में तय हो जाता है। ज्यादातर लोग उठते ही जैसे बहते हुए किश्ती बन जाते हैं, जिन्हें कर्तव्यों, बिखराव और चिंता की अदृश्य ताकतें चला रही होती हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर मैं कहूं कि बस अपनी सुबह की शुरुआत बदलकर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। आंखें खुलते ही एक पल होता है, लगभग अगोचर, एक शांत क्षण। ये थोड़ा सा मगर असाधारण रूप से शक्तिशाली अंतराल होता है। इस समय आपका मन बाहरी दुनिया की जल्दबाजी से अछूता होता है। नोटिफिकेशन, बिल, अधूरे काम, शोर, तुलनाएं या चिंताएं अभी तक उस पर हावी नहीं हुई होती। यही वो पल है जब आपका जीवन नया मोड़ ले सकता है या फिर वैसे ही चलता रहेगा। अधिकतर लोग इस कीमती समय को गंवा देते हैं। वे उठते ही प्रतिक्रिया देने लगते हैं। चिल्लाते अलार्म की आवाज सुनकर वे बिस्तर से कूद पड़ते हैं, मानो किसी चीज से भाग रहे हों। दिन का पहला काम होता है अपना मन दुनिया के नियंत्रण में सौंप देना। वे अखबार उठाते हैं, रेडियो चालू करते हैं, मैसेज का जवाब देते हैं, खबरें पढ़ते हैं। वे निष्क्रिय रहते हैं, दुनिया को दिन का मिजाज तय करने देते हैं। और ये भले ही सूक्ष्म रूप से एक तरह की गुलामी है। ये बाहरी आवाजों को अपने भीतर के विचारों पर राज करने देना है, बाहरी ताकतों को अपनी भावनात्मक स्थिति तय करने देना है। जब आप सुबह सुबह ही अपना मन दुनिया को सौंप देते हैं तो उसके बाद जो कुछ भी होता है वो सिर्फ प्रतिक्रिया ही होती है। ये नेतृत्व नहीं है, ये मकसद नहीं है, ये बस जीना है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि उठते ही कुछ गड़बड़ है, पर पता नहीं क्या? क्या आपको वो बेचैनी का एहसास हुआ है जो कॉफी पीने से पहले ही आ जाती है? सीने में दबाव, मन पहले से ही हजारों कामों से भरा, खुद को गुड मॉर्निंग कहने का भी वक्त नहीं। ये नसीब की बात नहीं है, न किस्मत का खेल। ये आपकी सुबह की शुरुआत का सीधा नतीजा है। मुझे आर्थिक तंगी का एक दौर याद आता है। मैंने समय और साधन किसी काम में लगाए थे जिससे उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं हुआ। एक सुबह मैं उठा और सबसे पहले जो चीज मेरी नजर में आई वो दरवाजे पर लगे वसूली नोटिस थे। उसने मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। मेरा मन एक कैद खाना बन गया। मैंने काम करने, लिखने, साफ साफ सोचने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। चिंता ने मुझे निगल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक ऐसा दिन जी रहा हूं जो मैंने नहीं चुना था। और सच में मैंने नहीं चुना था, मैं बस प्रतिक्रिया दे रहा था। तभी उस मानसिक उलझन के बीच मुझे समझ आया, मुझे अपने दिन के पहले विचार की रक्षा करनी होगी, जैसे किसी दुर्लभ बीज की, क्योंकि वही सब कुछ तय करेगा। देखिए, उठते ही आपका मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है। आप शुरुआती मिनटों में जो भी बोएंगे वो पूरे दिन फल फूल जाएगा, चाहे वो खरपतवार हो या फिर उत्तम फल। अगर आप जल्दबाजी बोएंगे तो थकावट काटेंगे, अगर आप डर बोएंगे तो अनिश्चितता काटेंगे, लेकिन अगर आप दिशा बोएंगे तो तरक्की काटेंगे। इसलिए दिन का पहला काम आदेश की पुष्टि होना चाहिए। किसी और चीज से पहले बिस्तर पर बैठिए, सांस लीजिए, खामोशी को महसूस कीजिए और इस खामोशी में तय कीजिए कि आप क्या सोचेंगे। तय कीजिए कि आप ही काबू में रहेंगे। बाहर मत देखिए, अंदर देखिए। खुद से पूछिए, आज मैं क्या अनुभव करना चाहता हूं? मेरी आत्मा को क्या चाहिए? सिर्फ मेरा कार्यक्रम नहीं। आपको किसी रहस्यमयी क्रिया या महंगे उपकरण की जरूरत नहीं है, बस उपस्थिति की जरूरत है, इरादे की, उस पल की रक्षा करने की, जैसे कोई पहरेदार अपने किले के प्रवेश द्वार की रक्षा करता है। क्योंकि अगर दुनिया आप पर काबू पाने से पहले घुस आती है तो वो आपको अपने अधीन कर लेगी। आम लोग उठते हैं और अपना दिमाग अजनबियों को, सुर्खियों को,
उन समस्याओं को सौंप देते हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। नेता, वे जो अपना भाग्य खुद बनाते हैं, अलग तरह से काम करते हैं। वे खुद में समा जाते हैं। वे चिंतन करते हैं। युद्ध के मैदान में निकलने से पहले वे एक अदृश्य ढाल बना लेते हैं। और आप, क्या आप दूसरों के जीवन के लिए जागते रहेंगे या आंखें खुलते ही अपनी कहानी लिखना शुरू करेंगे? चुनाव आपका है, लेकिन याद रखें, यह फैसला दोपहर को नहीं, शाम को नहीं, बल्कि ठीक उसी पल होता है जब आपकी आंखें खुलती हैं, क्योंकि इसी पल दिन अपना मालिक चुनना शुरू करता है। और या तो वो आप होंगे या कोई और। एक खामोश चाबी है जो हर सुबह आपके निजी अधिकार के द्वार को खोलती है। ये चमकती नहीं, इसमें कोई आकर्षण नहीं, लेकिन इसमें पूरी शक्ति है जो आपकी पहचान को पूरी तरह से बदल सकती है। और ये चाबी है उठते ही कुछ चुनौतीपूर्ण करना। ज्यादातर लोग असुविधा से बचकर दिन की शुरुआत करते हैं। वे स्नूज बटन दबाते हैं, जैसे दुनिया से कह रहे हों, मैं तैयार नहीं हूं। वे सबसे आसान रास्ता चुनते हैं जो आरामदायक है, जिसमें कम से कम प्रयास की आवश्यकता होती है। और ये छोटा सा प्रतीत होता हुआ निर्दोष कार्य बाकी दिन के स्वभाव को ढालता है, क्योंकि आप सुबह क्या अनुमति देते हैं उसे आप जीवन भर सहते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको कॉफी पीने से पहले दुनिया पर विजय प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद पर जीत हासिल करनी होगी। जब आप उठते ही ऐसा कुछ करने का प्रस्ताव रखते हैं जिसका आपका मन स्वाभाविक रूप से विरोध करेगा, ऐसा कुछ जो ध्यान, अनुशासन, मुकाबले की मांग करता है, तो आप अपनी आत्मा को एक संदेश भेजते हैं। संदेश यह है कि आप ही कमान संभाल रहे हैं। संदेश यह है कि आप डर, आलस्य, अपने पुराने स्व से श्रेष्ठ हैं, जो आपको सीमित रखने की कोशिश करता है। एक बार कठोर सर्दियों के दौरान मैं सूर्योदय से पहले लिखने के लिए उठता था, भले ही मेरी उंगलियां जमी हुई हों और मेरा मन कंबल के नीचे कुछ और मिनट बिताने की गुहार लगा रहा हो। मुझे एक विशेष सुबह याद है। रात में चूल्हा बुझ गया था, कमरा बर्फीला था। मैं हिचकिचाया। कई सेकंड तक मैंने मेज पर पड़ी कलम को देखा। शरीर आराम की मांग कर रहा था, लेकिन मैं उठा, मैंने लिखा, और ठीक उसी क्षण जो ठंड मुझे हावी कर रही थी, अब उसकी कोई ताकत नहीं रही, क्योंकि मैंने कुछ बहुत बड़ा पार कर लिया था, अपना ही प्रतिरोध। मुझे उस क्षण तक ले जाने वाली चीज मुझे एंड्रयू कार्नेगी से मिली थी, जब मैं अभी युवा था। जो लोग काम करने के लिए मन करने का इंतजार करते हैं, वे मामूली जीवन जीते हैं। जो लोग इच्छा से पहले ही आगे बढ़ते हैं, वही साम्राज्य का निर्माण करते हैं। वे खुद भी जल्दी उठते थे ताकि दिन के कामों के बीच में आने से पहले अपने सबसे कठिन निर्णयों का सामना कर सकें। यह एक रस्म थी। वह अपने ही मन से समझौता नहीं करता था। और आप हर सुबह क्या टालते हैं? क्या कोई बातचीत है जिससे डरते हैं? कोई व्यायाम है जिससे बचते हैं? कोई लेख है जो लिखना है? कोई खामोशी है जिसका सामना करना है? आपको ऐसा कुछ चुनना होगा जो एक व्यक्तिगत चुनौती हो, कुछ ऐसा जो आपको प्रेरित करे। यह ठंडा स्नान हो सकता है, यह चिंतन में 15 मिनट तक चलना हो सकता है, यह पुशअप करना, उपवास करना, किसी अनसुलझे आघात पर एक पृष्ठ लिखना हो सकता है। महत्वपूर्ण कार्य का प्रकार नहीं है, बल्कि वह चुनौती है जो वह प्रस्तुत करता है। क्योंकि हर बार जब आप सुबह कुछ मुश्किल करते हैं, तो आप अपने मन को बिना इच्छा के भी काम करने के लिए फिर से प्रोग्राम कर रहे होते हैं। और यही, मेरे दोस्त, स्वतंत्रता है। मन एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना अधिक आप इसे आराम के लिए तैयार करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में यह उतना ही कमजोर होता जाता है। लेकिन जितना अधिक आप अपने मन को कार्य का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। सच्ची ताकत उसमें नहीं है जो आसान होने पर काम करता है, बल्कि उसमें है जो तब काम करता है जब आंतरिक दुनिया रुकने के लिए चिल्लाती है। और सबसे पेचीदा बात यह है कि सुबह कुछ मुश्किल करने के बाद बाकी सब कुछ छोटा लगता है। आपने दिन की बर्फ तोड़ दी है। आपने दुनिया को और मुख्य रूप से खुद को दिखा दिया है कि आप यहां जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि आदेश देने के लिए हैं। इस तरह की क्रिया से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह शारीरिक प्रयास से नहीं, बल्कि आंतरिक अधिकार से आती है। आप आईने में खुद को देखते हैं और बिना जोर से बोले जानते हैं, मैं वह हूं जो करता है। और यह कट्टर होने के बारे में नहीं है, यह जानबूझकर होने के बारे में है। एक छोटा सा कार्य, हां, लेकिन निर्णय से भरा हुआ।
क्योंकि जल्दी मुश्किल काम करना केवल अनुशासन नहीं है, ये पहचान के बारे में है। आप अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका के साथ घोषणा कर रहे हैं, मैं दबाव से नहीं भागता, मैं इसके नीचे बढ़ता हूं। अपने आसपास देखें, आप कितने लोगों को जानते हैं जो असुविधा से बचते हुए जीवन बिताते हैं, और उन्होंने इससे क्या काटा? एक ढीला शरीर, एक निराश आत्मा, एक नीरस दिनचर्या। अब इतिहास के महान नामों के बारे में सोचें। हेलेन केलर के बारे में सोचें, जो हर दिन बिना देखे या सुने उठती थीं, लेकिन फिर भी लिखती थीं, पढ़ाती थीं, प्रेरित करती थीं। उसने तैयार महसूस करने का इंतजार नहीं किया, उसने काम करके खुद को तैयार किया। आपको ऐसा करने से क्या रोकता है? आलस्य, डर, समय की कमी, या क्या यह सब बहाने हैं जो मन आपको ज्ञात औसत दर्जे की स्थिति में बनाए रखने के लिए बनाता है? क्या आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं? तो इसे अपने दिन के पहले 10 मिनट में सिद्ध करें। एक कठिन कार्य का सामना करें, ज्यादा मत सोचिए, करो और दोहराओ। एक बार नहीं, बल्कि 7 दिन लगातार। यह वह चुनौती है जो मैं आपको देता हूं। पूरा एक हफ्ता उठते ही ऐसा कुछ करते हुए जिसे आपका मन टालना चाहता है, और देखें कि आपके आत्मविश्वास के साथ क्या होता है। देखें कि दुनिया आपसे अलग तरह से कैसे प्रतिक्रिया करना शुरू करती है, बस इसलिए क्योंकि आप खुद से अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अंत में जो जीवन आप चाहते हैं वह उस असुविधा से परे है जिसे आप उठते ही टालने पर जोर देते हैं, और इस बाधा को पार करने का केवल एक ही रास्ता है, कार्रवाई। अपना काम चुनें, तीव्रता से निष्पादित करें, और देखें दिन प्रतिदिन एक नए स्वयं का जन्म। एक ऐसा स्वयं जो नहीं भागता, एक ऐसा स्वयं जो आज्ञा देता है। आप शायद नोटिस ना करें, लेकिन आपका शरीर हर समय आपके दिमाग से बातचीत करता है, और जिस तरह से आप इसे हिलाते हैं या नहीं हिलाते हैं, वह इस बात के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपका दिन किस दिशा में जाएगा। क्या आपने देखा है कि जिन दिनों आप सिकुड़े हुए, झुके हुए स्थिर रहते हैं, आपके दिमाग में भी धीमी, अधिक नकारात्मक, अधिक कमजोर लगती है? यह कोई संयोग नहीं है, आपका शरीर एक ट्रिगर है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा को सक्रिय या सुलाता है, यह आपकी जीत की भावना को जगाता है या सुलाता है। इसीलिए हर सुबह शरीर को हिलाना घमंड नहीं है, शौक नहीं है, यह जरूरत है, यह रणनीति है। ज्यादातर लोग उठते हैं और बिस्तर के किनारे बैठ जाते हैं, जैसे कि वे अपनी पीठ पर दुनिया का बोझ ढो रहे हों। झुके हुए कंधे, सांस फूलना, खोई हुई निगाह, और बिना जाने यह प्रतीत होता हुआ साधारण कार्य पहले से ही मस्तिष्क को एक संदेश भेजता है, आज मुश्किल होगा, और फिर दिन भविष्यवाणी को पूरा करता है। सब कुछ धीमा, कठिन, भारी लगता है। शरीर उत्तरजीविता मोड में प्रवेश करता है और मन भी उसी रास्ते पर चलता है। लेकिन आपको केवल दिन सहने के लिए नहीं बनाया गया है, आपको उसे आज्ञा देने के लिए बनाया गया है, और यह आज्ञा शरीर से शुरू होती है। जिन वर्षों में मैं वॉशिंगटन में रहा, एक राजनीतिक सलाहकार के रूप में, अपने सबसे उत्पादक दौर के दौरान, मैंने हर दिन बहुत जल्दी सूरज के पूरी तरह से दिखने से पहले ही तेज चलने की आदत डाल ली थी। मैं सुबह सुबह अभी भी गीली फुटपाथों पर चलता था, गहरी सांस लेता था, अपने चेहरे पर ठंडक और अंदर से गर्मी का एहसास करता था। यह मुझे सतर्क अवस्था में लाता था। यह कुछ ऐसा जगाता था जिसे कोई कप कॉफी नहीं जगा सकता था। मैं जागृत, आत्मविश्वास से भरा, पूर्ण होकर घर लौटता था। सुबह की हलचल व्यापक होने की जरूरत नहीं है, न ही इसे सुंदर होने की जरूरत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानबूझकर हो, जो जड़ता को तोड़ दे। यह स्ट्रेचिंग की एक श्रृंखला हो सकती है, ब्लॉक के चारों ओर टहलना, कुछ स्क्वैट्स, बाहों को आकाश की ओर फैलाकर गहरी और सचेत सांसों का एक क्रम। हाँ, यह सरल है, लेकिन इसी प्रकार की सादगी में उन लोगों का रहस्य निहित है जो ऊर्जा के साथ जीते हैं। जब शरीर उठता है तो मन भी उठता है। जब आप जोश के साथ चलते हैं तो आपके विचार भी साथ चलते हैं, उद्देश्य के साथ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको दिन की शुरुआत करने के लिए अधिक प्रेरणा की आवश्यकता है? क्या आप अधिक ध्यान, अधिक स्पष्टता, अधिक उत्साह चाहते हैं? तो शरीर को हिलाकर शुरुआत करें, क्योंकि शरीर आपकी मानसिक स्थिति बदलने का सबसे तेज तरीका है। और देखिए, आपको उपकरणों न ही विशेष कपड़ों की आवश्यकता नहीं है,
आपको केवल निर्णय की आवश्यकता है। शरीर यहां है अभी। यह पहले से ही आपकी प्रयोगशाला है, आपका सबसे उपलब्ध सहयोगी। बस इसका उपयोग करें। हेलन केलर, जो न देख सकती थी और न सुन सकती थी, फिर भी एक कठोर शारीरिक दिनचर्या बनाए रखती थी। वह जानती थी कि शरीर सीमित होने पर भी आत्मा को मजबूत करने का एक साधन है। वह हर दिन चलती थी क्योंकि वह कुछ ऐसा समझती थी जिसे कई अपनी सभी क्षमताओं के साथ अभी तक नहीं समझ पाए हैं। शरीर एक पोर्टल है। जब आप इसे सक्रिय करते हैं तो आप एक आंतरिक पोर्टल से गुजरते हैं, एक पोर्टल जो आपको निष्क्रियता से बाहर निकालता है और आपको उपस्थिति में वापस लाता है। हम में से कितने लोग थकान पर झुके हुए उठते हैं? कितने लोग दिन की शुरुआत अपने शरीर को देखे बिना ही करते हैं? कितने लोग इस तथ्य को अनदेखा करते हैं कि किसी भी कार्य से पहले उन्हें अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने की आवश्यकता होती है? गति स्विच है। यही वह है जो उपस्थिति का प्रकाश जलाता है। और अगर आप दिन की शुरुआत सोए हुए शरीर से करते हैं तो बाकी सब कुछ छाया में रहने की प्रवृत्ति रखता है। उस पूर्ण प्रशिक्षण की प्रतीक्षा न करें। जो आपके पास है उससे शुरुआत करें, उस स्थान से जहां आप हैं, उस समय से जो आपके पास है। महत्वपूर्ण अवधि नहीं है, यह इरादा है। 10 मिनट आपके स्पष्टता, उत्साह, आत्मविश्वास के स्तर को पूरी तरह से बदलने के लिए पर्याप्त है। जब रक्त तेजी से परिसंचरण करता है तो विचार भी अधिक तरलता से परिसंचरण करते हैं। जब शरीर गर्म होता है तो साहस जागृत होता है और अत्यधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जरूरत है उपस्थिति की। स्वैच्छिक इशारे से ठहराव के चक्र को तोड़ना है। 7 दिनों तक इस परीक्षण को करें। उठते ही जानबूझकर हिलें डुलें और देखें कि दिन की बाधाएं कैसे छोटी लगती हैं, कैसे समस्याएं राक्षस होना छोड़ देती हैं और रास्ते में पड़ने वाली पत्थर बन जाती है, कैसे संदेह निर्णय के लिए जगह देना शुरू कर देता है। आप देखेंगे कि जोश के साथ उठने का वह साधारण कार्य, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने का वह इशारा है जो आपकी पूरी आंतरिक संरचना को पुनर्गठित करता है। वह इशारा जो उस अधिकार को बहाल करता है जिसे आपने खुद पर खो दिया था। क्योंकि अंततः शरीर केवल मन का आवरण नहीं है, यह आपका दुभाषिया भी है। यह स्पष्ट खामोशी से व्यक्त करता है कि आप क्या करने या टालने को तैयार हैं। और जब आप इसे जल्दी ही गति में लाते हैं तो आप अपने आप से कह रहे हैं, शब्दों का उपयोग किए बिना, आज मैं कार्य करता हूं, आज मैं आगे बढ़ता हूं, आज मैं आज्ञा देता हूं। यह समय के बारे में नहीं है, यह ताकत उत्पन्न करने के बारे में है। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। और जब उपस्थिति स्थापित हो जाती है तो जीवन अलग तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। जो पहले से ही अंदर से हिल चुका है, दुनिया उसके चारों ओर घूमती है। और इस क्रांति का पहला कदम आपके शरीर को काम में लगाने के साधारण इशारे से शुरू होता है, क्योंकि शरीर वह ढोल है जो मन को ताल देता है। जब यह धड़कता है तो आप जीवित रहना छोड़ देते हैं और नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं। जो शब्द आप उठते ही बोलते हैं वे केवल ध्वनि नहीं हैं, वे बीज हैं। वे खामोश आदेश हैं जो आपके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी दिशा और जिस तरह से दुनिया उस दिन आपसे प्रतिक्रिया करेगी उसे ढालते हैं। ज्यादातर लोग हार बड़बड़ाते हुए जागते हैं। आंखें खुलते ही वे कहते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूं, यह फिर से एक मुश्किल दिन होगा, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। और ब्रह्मांड हमेशा की तरह आज्ञाकारी ठीक वही देता है जो मांगा गया था। एक भारी, अराजक, लक्ष्यहीन दिन। लेकिन एक और रास्ता है, एक रास्ता जिस पर कम लोग चलते हैं, लेकिन जो न केवल दिन को बदलता है, पहचान को बदल देता है। जब आप जागते हैं और घोषणा करते हैं कि आप कौन हैं, भले ही आप अभी तक पूरी तरह से वह व्यक्ति न बने हों, आप अपने अंदर जो आप बन सकते हैं उसकी छवि को सक्रिय करना शुरू करते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपका मन विशेष रूप से जागने के बाद पहले मिनटों में ताजी मिट्टी की तरह होता है। यह जो कुछ भी आप सत्य के रूप में कहेंगे उसे अवशोषित और ढाल लेगा। अवचेतन यह भेद नहीं करता है कि वास्तविक क्या है और विश्वास के साथ क्या दोहराया जाता है, यह बस स्वीकार करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उठते ही सकारात्मक बातें कहना ढोंग है, लेकिन यह ढोंग नहीं है, यह बनाना है, यह प्रोग्राम करना है।
शब्द दर शब्द आप जिस व्यक्ति का चयन करते हैं उसकी संरचना बनाना है। जब आप कहते हैं मैं मजबूत हूं, तो आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं। जब आप कहते हैं आज मैं अवसर बनाता हूं, तो आप चुनौतियों को नकार नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप उन पर विजय प्राप्त करेंगे। यह आपकी आवाज है दिन की शुरुआत में, जो यह तय करती है कि शेष दिन का संचालन कौन सी भावना करेगी। अपने सबसे कठिन वर्षों के दौरान, जब मैं संसाधनहीन था, दिशाहीन था और ऐसी जिम्मेदारियों के साथ जो मुझे कुचल रही थीं, यही चीज मुझे बचाती थी। हर सुबह भले ही मेरी जेब खाली हो और विचार उदास हो, मैं उठता था, आईने में खुद को देखता था और कहता था मैं अपने भाग्य का वास्तुकार हूं। आज मैं एक वास्तुकार की तरह काम करता हूं। शुरुआत में मेरी आवाज कमजोर थी, शर्मीली, लेकिन फिर भी मैं दोहराता था और दिन प्रतिदिन मुझे विश्वास होने लगा और दुनिया जवाब दे रही थी। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट भी यही करते थे। एक राष्ट्रीय आर्थिक संकट का सामना करते हुए, पूरे राष्ट्र का बोझ अपने कंधों पर लिए हुए, वे अपने दिनों की शुरुआत शक्ति और दृष्टि के बयानों के साथ करते थे। उनके शब्द सार्वजनिक होने से पहले निजी थे, आईने के सामने बोले गए, खुद को दृढ़ता से कहे गए और उसके बाद भीड़ के सामने ले जाए गए। उनके भाषणों में जो शक्ति उन्होंने प्रसारित की, वह पहले उनकी सुबह की खामोशी में पैदा हुई थी। आपको विजयी घोषित करने के लिए आत्मविश्वास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह आपकी घोषणा है जो आत्मविश्वास लाती है। मैं सक्षम हूं कहो, भले ही तुम कांप रहे हो। मैं अनुशासित हूं कहो, भले ही तुम थके हुए हो। आज प्रगति का दिन होगा कहो, भले ही सब कुछ अटका हुआ लगे, क्योंकि कहने पर आप मार्गदर्शन कर रहे हैं और शरीर, विचार, निर्णय सब इस दिशा का पालन करते हैं। और यह केवल अलग अलग शब्दों के बारे में नहीं है। विशिष्ट बने, बताइए कि आप कौन हैं, बताइए कि आप कौन बन रहे हैं, बताइए कि आप क्या करेंगे, बताइए कि आप कैसा महसूस करना चाहते हैं। और इसे सीधा शरीर, पैर जमीन पर मजबूती से टिके हुए, आंखें अपनी तरफ देखते हुए करें। केवल किसी चीज के बारे में सोचने और मुंह से घोषित करने में बहुत बड़ा अंतर है। बोलने में शरीर शामिल है, सांस शामिल है, आत्मा शामिल है, और यह पूर्ण भागीदारी गति पैदा करती है। ज्यादातर लोग जीवन दुनिया के उन्हें पहचानने की प्रतीक्षा में बिताते हैं कि कोई उन्हें कहे आप काफी अच्छे हैं। लेकिन जो बाहरी सत्यापन की प्रतीक्षा में जीता है, वह सीमित अस्तित्व के लिए निंदा करता है, क्योंकि जिसे आप अपने आप में नहीं पहचानते हैं, उसे कोई आपके ऊपर स्थापित नहीं कर सकता। जब आप अपने आप को पुष्ट करने लगते हैं, घोषित करने लगते हैं, तो एक शक्तिशाली घटना होती है। दुनिया आपकी दृढ़ता का उत्तर देना शुरू करती है। लोग आपसे अलग तरह से पेश आते हैं, अवसर उभरते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपने जिस तरह से खुद को उसके सामने रखा है, उसे बदल दिया है। आपकी आवाज आपके दिन की पहली आज्ञा है। इसका उपयोग करें जैसे कोई सेनापति अपनी तलवार का उपयोग करता है, स्पष्टता के साथ, दृढ़ता के साथ, दिशा के साथ। उठते ही शिकायत करने की पुरानी आदत को न छोड़ें। इसे उन बयानों से बदलें जो उस पहचान को मजबूत करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। इन वाक्यों को लिखिए, इन्हें आईने पर चिपकाएं, इन्हें अपने पास रखें, चलते समय इन्हें दोहराएं, क्योंकि शुरुआत में यह केवल एक अभ्यास लग सकता है, लेकिन थोड़े समय में यह आपकी वास्तविकता होगी। आपको उन शब्दों से परिभाषित नहीं किया जाता है जो दुनिया आपके बारे में कहती है। आपको उन शब्दों से ढाला जाता है जिन पर आप खुद विश्वास करना चुनते हैं, और यह सब आपके कमरे से बाहर निकलने से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए कल सुबह किसी भी व्याकुलता से पहले, किसी भी बाहरी शोर से पहले खुद को देखो, गहरी सांस लो और कहो, आज मैं उस व्यक्ति की तरह काम करता हूं जो मैं बन रहा हूं। क्योंकि जीवन कभी भी उस छवि से आगे नहीं बढ़ेगा जो आप खुद के बारे में बनाते हैं, और यह छवि एक साधारण विकल्प से शुरू होती है, वह जो आप दुनिया को कहना चुनते हैं, और मुख्य रूप से खुद को उठते ही। अपने दिन पर नियंत्रण करना, इससे पहले कि दुनिया आपके लिए ऐसा करे। जिस तरह से आप जागते हैं, पहले विचार जो आप पोषित करते हैं, जो गति आप अपने शरीर को देते हैं, जो शब्द आप बोलते हैं, यह सब दिनचर्या नहीं है। यह पहचान है जो धीरे धीरे सुबह सुबह बन रही है।
और अगर आप इसे समझ गए हैं तो आप अधिक स्पष्टता, अधिक इरादे, अधिक शक्ति के साथ जीने के लिए पहला कदम उठा चुके हैं। लेकिन यहीं मत रुकें। आपकी स्क्रीन पर अभी जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है वह आपको अपने ज्ञान के विकास में एक और कदम ऊपर ले जाएगा, आपको एक मौलिक आदर्श के करीब लाएगा, आपसे 1% बेहतर बनना। यहां मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वहां मिलता हूं।